अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको रूडा कहते हैं उसके हवाले से डिफरेंट अपडेट्स शेयर करनी है आपके साथ। इसमें रूडा का जो प्रोजेक्ट है चहारबाग उसकी करंट प्रोग्रेस भी शेयर करनी है। ये वीडियो जो आपके सामने इस टाइम शो हो रही है ये इसका करंट डेवलपमेंटल जो स्टेटस है ये वो है। और इसके अलावा इसमें रूडा के हवाले से एक अनाउंसमेंट है पंजाब गवर्नमेंट की, वो शेयर करूँगा। रूडा में कौन कौन सी लैंड आ रही है उसका मैप शेयर करूँगा आपके साथ। और इसके हवाले से जो करंट प्रोग्रेस की डिटेल्स हैं, हर चीज़ डिटेल में आपके साथ शेयर की जाएंगी। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि एक एक चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। इसका एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वो भी शेयर करूँगा, जो इसकी फ़ेज़ 2 है। तो ये सब चीज़ें डिटेल में होंगी। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएँ आपसे रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर किया करें कंटेंट, ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचता रहे। अभी आप जो फुटेजेस देख रहे हैं उसमें डिफरेंट वर्क्स हैं। इसमें अर्थ वर्क है, इसमें ड्रेनेज वर्क है, सिवरेज वर्क है, वाटर सैनिटेशन और वाटर सप्लाई लाइंस की जो स्टेटस है, ये हर चीज़ जो है ना आपको टाइम लाइन के साथ बाकायदा परसेंटेज के साथ बताई हुई है। आप वो भी देखें साथ साथ। और चहारबाग के बारे में मैं बता दूं आपको। चहारबाग बेसिकली इनका जो रूडा का जो पहला प्रोजेक्ट था रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स का, ये वो था। ओवरऑल इसका 46% वर्क हो चुका हुआ है, ठीक है। तो इसका जहाँ तक लोकेशन की बात है, थोड़ा सा मैं आपको मैप के ऊपर ले जाके इसकी थोड़ी लोकेशन गाइड कर देता हूँ। ये जो आपको जीटी रोड के ऊपर कायद आज़म इंटरचेंज यानी डेरा गुजरा का जो इंटरचेंज है उससे थोड़ा सा अगर आप आगे जाएँ तो यहाँ पे जो रिंग रोड है उसके बिल्कुल राइट साइड पे आपको एरिया नज़र आता है चहारबाग का। बेसिकली ये वो सारा एरिया है, भेनी रोड के बिल्कुल पास है ये सारा एरिया ना। जो लखो डेर का जो इंटरचेंज है, शरीफपुरा इंटरचेंज कहते हैं ना रिंग रोड का, उसके बिल्कुल पास ये लोकेशन बनती है इसकी। तो ये रूडा जब 2020 में लॉन्च हुई थी, रूडा अथॉरिटी बनाई थी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, तो उसका जो बेसिक पर्पस था वो ये था 46 किलोमीटर्स का एक रावी के गिर्द एक एरिया। ये आपको नज़र आ रहा है, इसका मैप भी इसमें मोज़ा वाइज डिटेल्स हैं। ये जो आपको रेड कलर की या ऑरेंज कलर की जो ये लाइनें नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली वो एरिया है। इसके अंदर जितने मोज़ा जात हैं, ये जो मोज़ा जात बेसिकली सर्कल के अंदर आपको एरियाज़ छोटे छोटे शो किए हुए हैं, ये वो एरियाज़ हैं जो रूडा ने एक्वायर करने हैं। ये रूडा के यहाँ पे जितनी भी प्रोग्रेस है वो रूडा से एनओसी लेके ही होगी, यानी सोसाइटी लॉन्च होनी है या कोई भी कारोबारी एक्टिविटी होनी है तो वो रूडा से उसका एनओसी जारी होगा। रूडा के कंट्रोल में ये एरिया है, ठीक है। तो ये मैप के ऊपर थोड़ा सा, यानी कि आपको ये तकरीबन जीटी रोड के ऊपर से ये एरिया स्टार्ट हो जाता है और ये इसमें सियालकोट मोटरवे के सराउंडिंग में भी एरिया आता है और ये डिफरेंट चीज़ें आती हैं। इसके अलावा मैंने आपको रूडा के हवाले से ये बताना था कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि रूडा को स्मार्ट सिटी बनाना है, ठीक है। इसमें सारी सहूलियात जो होंगी वो प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें नॉलेज सिटी, इसमें एजुकेशन सिटी, ये एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है बेसिकली ना। तो इसको बनाया जाएगा एक स्मार्ट सिटी, जिस तरह लाहौर के अंदर अब या ओवरऑल पाकिस्तान में स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। स्मार्ट सिटी होती है कि जिसमें एक बहुत आप कह लें कि वेल प्लान्ड सिटी जो होती है, एक नया नया शहर बनाया जा रहा है। 46 किलोमीटर्स के रेडियस में एक शहर आबाद किया जा रहा है। तो जब जाहिर है कि नया शहर आबाद करना हो तो उसको प्लान तरीके से बनाया जाता है। आप देखें ना इस्लामाबाद के अंदर अगर आप जाएं तो आप देखते हैं इस्लामाबाद बड़े प्लान तरीके से बना हुआ है ना। वहाँ पे जो रोड्स हैं या जो आप कह लें कि कमर्शियल सेंटर्स हैं वो प्रॉपरली प्लान्ड हैं। वहाँ मरकज़ का कॉन्सेप्ट है, यानी कमर्शियल मार्केट्स मरकज़ बने होते हैं छोटे छोटे वहाँ पे। और रोड्स भी जो हैं उसमें प्रॉपरली जो है वो आप कह लें कि ट्रैफिक डाइवर्ट हो रही होती है, रश नहीं लग रहा होता। छोटी छोटी जगहों पे जो है ना वो यू टर्न्स नहीं होते। तो बड़ा प्लान तरीके से शहर बना हुआ है ना इस्लामाबाद। इसी तर्ज पे ये जो रूडा है ये भी बनाया जाएगा, उसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जा रहा है। ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट थी कि अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट पे ही इसको प्लान किया जाएगा। तो ये जिस तरह दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट अब आता जा रहा है कि कमर्शियल हब्स होते हैं, बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और हेल्थ सेक्टर्स, हेल्थ जो है ना उसका एक पूरा होता है। तो ये चीज़ें जो है ना ये साथ साथ मेच्योर भी होती जा रही हैं। चहारबाग का अगर आप डेवलपमेंटल स्टेटस देखें तो बहुत अब वहाँ पे आपको ऑन ग्राउंड चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 2020 में ये तकरीबन लॉन्च हुआ था प्लान, इसकी बैलेटिंग भी हो गई हुई है।
जो फ़ेज़ 1 था ना चारबाग का। अब चारबाग फ़ेज़ 2 इन्होंने लॉन्च किया था रिसेंटली। मैं भी आपको इसका लॉन्चिंग इवेंट भी दिखाता हूँ। उसमें चारबाग इनक्लेव के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। वो भी आपको दिखाता हूँ। अभी बेसिकली आपको डेवलपमेंट दिखाना मकसद था चारबाग की, आप देखें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि जो रूडा के अंडर जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हैं? तो उनके लिए यही जवाब था कि यार जो रूडा है बेसिकली गवर्नमेंट बैक्ड एक एजेंसी है, ये बेसिकली अथॉरिटी है। तो जिस तरह एलडीए की इन्वेस्टमेंट सिक्योर होती है, ठीक है, एलडीए की भी इन्वेस्टमेंट लेट, वो जो डेवलपमेंट है वो लेट होती है, लेकिन एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है। आपको इन श्योरिटी होती है कि आपको चीज़ें ऑन ग्राउंड मिलेंगी, कभी ना कभी मिलेंगी। तो ये रूडा तो खैर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। इसका बेसिक पर्पस जो है वो जो रावी है बेड, उसको रिवाइव करना है। रावी को, जो रावी रिवर है उसमें बाकायदा यहाँ पे ये एक बैराज बनाएंगे पानी को, यानी जो सैनिटेशन लाहौर का जितना सीवरेज का पानी है वो उसको ट्रीट करेंगे और एक प्रॉपर कैनाल बनाएंगे। ग्राउंड वाटर जो है ना उसकी वजह से थोड़ा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है लाहौर में जितनी आबादी बढ़ती जा रही है ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा रहा है। तो अब ग्राउंड वाटर को दोबारा से रिवाइव करने के लिए इन्होंने ये प्लान किया हुआ है कि इसको दोबारा से ये यहाँ केनाल बना के बिराज बना के एक लेक बना के इसको थोड़ा पानी का ग्राउंड लेवल भी ऊपर लाएंगे और उस लेक के अक्रॉस जो है एक शहर आबाद किया जाएगा, ठीक है। तो यही बेसिकली रूडा का कॉन्सेप्ट है और रूडा ने अपना टेरिटरी डिफाइन किया। मैंने आपको मैप पे भी दिखाई थी कि मैप के ऊपर जो मैंने आपको एरिया दिखाया था सारा, वो एरिया इन्होंने एक्वायर करना है। एक्वायर ना भी करें तो उस एरिया को ये कंट्रोल करेंगे। मोस्टली एरिया ये जहाँ पे इनके प्रोजेक्ट्स होंगे, जो इनके आप कह लें कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे, यानी जैसे नॉलेज सिटी बनाना है, कोई यूनिवर्सिटी बनानी होगी या हॉस्पिटल बनाना होगा या कुछ भी इन्होंने यहाँ काम करना होगा, तो उसके लिए तो वो लैंड बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई सोसाइटियाँ लॉन्च हो रही हैं यहाँ पे इस एरिया में, तो वो सोसाइटियाँ तो डेफिनेटली जो ऑनर हैं और जो सोसाइटियों के, उनको एनओसी लेनी होंगी, क्योंकि इस सिटी को इन्होंने कंट्रोल करना है। ये इन चारबाग इनक्लेव की लॉन्चिंग सेरेमनी थी अभी फ्यू डेज़ बैक। ये एक लॉन्चिंग इवेंट किया इन्होंने। इसमें इन्होंने रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफ़र किए हैं। इसमें 3 मरला से लेके 1 कनाल तक प्लॉट्स हैं, यानी 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग वाले प्लॉट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इसका भी पेमेंट प्लान भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसको ये इस तरह मार्केट कर रहे हैं, एक तो ये गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी कि गवर्नमेंट इसको गारंटी कर रही है। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये जो ये प्रोजेक्ट है इसको इसमें एक डेडिकेटेड रिंग रोड का इंटरचेंज भी दिया जा रहा है, ठीक है। ये जो रूडा का अपना इंटरचेंज होगा, ये इसका पेमेंट प्लान है। सॉरी, पेमेंट प्लान नहीं, इसका जो प्लान है इनका, कि बेसिकली आपने 10% एडवांस बुकिंग पे आप प्लॉट बुक करवा सकते हैं अपना। 4 साल रेजिडेंशियल पेमेंट प्लान है, जिसको आप 3 साल में आपको कब्ज़ा दिया जाएगा इसका। ये देखें ना, यहाँ लिखा भी हुआ है ना कि रूडा बेसिकली जो चारबाग का अपना एक मंजूरशुदा इंटरचेंज भी है। मंजूरशुदा यानी कि अप्रूव हुआ हुआ है, बनेगा, लाजमी बनेगा, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल्स थी कुछ ना, रूडा यानी कि जो चारबाग के हवाले से जो थी, कि चारबाग इनक्लेव जो नया एक लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। जिन जो लैंड का जिनको इशू आ रहा है, बहुत सारे लोग ये परेशान है कि शायद सारी लैंड जो होगी ना रूडा में, वो इन्होंने बाय करनी है। सारी लैंड बाय नहीं करनी, ठीक है, परेशान ना हो। जो लैंड जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट होगा उस लैंड को बाय करके वहाँ प्रोजेक्ट करेंगे। बाकी जो जितने भी लैंड है वो सिर्फ इन्होंने एनओसी लेना होगा रूडा से, ठीक है। तो होपफुली ये एक पूरी डिटेल थी आपके लिए, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो यार सब्सक्राइब किया करें चैनल को और लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।